नमस्कार, मैं सुमित, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बात बिहार की होने वाली है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बिहार पूरी तरीके से बेरोजगार है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि अमित शाह जी का बिहार में वर्चुअल रैली हुआ है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी है वो फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और उन्होंने दावा किया है कि बिहार में नीतीश और बीजेपी की जो गठबंधन पार्टी है एनडीए का अलायंस 2/3 बहुमत से जीत भी हासिल करेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। यानी कि अगर ये गठबंधन जीत हासिल करती है तो फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को कुर्सी फिर से मिलने वाली है और ये मुझे खासकर पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को फिर से एक मौका देना चाहिए बिहार में, क्योंकि पिछले 15 साल से बिहार वही का वही है जहां कि वो लालू के कार्यकाल में था। लालू कहें या राबड़ी देवी कहें, जो भी कहें, उनके कार्यकाल में बिहार जहां था वहीं पे आज भी है। अगर बिहार वासियों से या किसी से भी जाकर आप पूछते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने क्या कार्य किया है तो सबके दिमाग में बस एक ही चीज भरा पड़ा है और वो है कि उन्होंने साइकिल बांटा है और कपड़े बांटे हैं। किसको? स्टूडेंट्स को, मतलब कि ताकि वो अच्छे से पढ़ने जा सकें। लेकिन एजुकेशन फैसिलिटी जो बिहार की है वो इतनी रद्दी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप स्कूलों में जाकर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पर्याप्त मात्रा में शिक्षक ही नहीं है स्कूल में, और जो है वो टोटली अनपढ़ ही हैं, जिनको कि ABCD तक नहीं आती है अच्छे से, क ख ग घ और मात्रा भी नहीं आती है, वो बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है और मेरे हिसाब से नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है, किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है, तो मेरे हिसाब से उसको बिहार में भी एक मौका देना चाहिए कि अकेले वो कुछ कर सके। नहीं तो ये गठबंधन वाली सरकार से तो फिर बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वही नीतीश कुमार फिर से आएंगे, फिर से बैठ के राम राम ही जपना है उनको और कुछ नहीं करना है। इनका वही वाला कांड है, राम राम जपना, पराया माल अपना, और कुछ नहीं। अरे जिससे चमकी बुखार नहीं कंट्रोल हो पाया वो क्या कर सकता है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आप लोग याद कर सकते हैं। उन बालिकाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आज तक कोई जान ही नहीं पाया, और ना ही उस मुद्दे पर कोई कार्रवाई इन्होंने की और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि ये खुद उन सब चीजों में लिप्त है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये खुद उन सब चीजों में लिप्त है और कुछ नहीं। अभी मजदूर पलायन का मुद्दा उठा था। दूसरे विकसित राज्यों से इस कोरोना काल में जब मजदूर पलायन करने लगे तो बिहार सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है उन मजदूरों को लाने के लिए। अगर पिछले 5 साल का आप डेटा उठाकर देखें, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, उसमें बिहार सरकार ने पिछले 5 सालों में 5 अरब रुपए मीडिया अपने सरकार का एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया है। क्या 5 अरब में ये मजदूर वापस नहीं आ सकते थे? ठीक है, पूरे के पूरे मजदूर में भी नहीं आ सकते थे क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन बहुत हद तक सहायता तो हो ही सकती थी। तो ये नीतीश कुमार है। जरा नीतीश कुमार का अमित शाह के भाषा में क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो 2005 में जब इनकी पार्टी सत्ता में आई थी तो बीजेपी के साथ ये चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री पद संभाले थे 2005 के नवंबर में। ठीक है, फिर दूसरा कार्यकाल भी इन्होंने 2010 में फिर से बीजेपी के साथ ही गठबंधन करके चुनाव लड़ा और फिर से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को देखिए, बीजेपी की तुम मतलब कि कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सरकार बनाने के लिए कुछ भी किसी हद तक गिर सकती है। अगर मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बीजेपी अकेले आए तो इसको मौका देना चाहिए, क्योंकि शायद अगर पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीतती है तो कुछ करे।
लेकिन अब देखिए 2010 में भी बीजेपी के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाया। उसके बाद जब 2014 में जनरल इलेक्शन हुए, लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें इनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई। बिहार में इनको एक भी सीट हासिल नहीं हुआ और उसके बाद इस बंदे ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को आगे कर दिया कि अब बिहार के मुख्यमंत्री यही हैं। उसके बाद फिर 2014 के बाद 2015 में इलेक्शन हुआ और उस वक्त इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी, क्या है उस पार्टी का नाम, मैं तो भूल गया, राजद, राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई। अब सरकार बनने के बाद ठीक है, उसके साथ अलायंस बनी लालू के बड़े बेटे, नहीं बल्कि छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि 10वीं पास भी नहीं है भाई साहब, उनको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये भाई साहब बिहार के मुख्यमंत्री पद का कुर्सी फिर से अपने हाथ में कर लिए, तशरीफ रख लिए उस पर और फिर से बैठ के आराम फरमाने लगे। लेकिन पता नहीं आगे चल के क्या हुआ और फिर इन्होंने सरकार गिरा दी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके फिर से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री पद पे फिर से विराजमान हो गए। मतलब कहीं ना कहीं से इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर बिहार में विकास का दर देखा जाए तो वो ना के बराबर है, नेग्लेजिबल है। मतलब बिहार वहीं खड़ा है जहां पहले खड़ा था, उसमें विकास नाम का कोई चीज ही नहीं आया है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब साधने जानता है बंदा, और कुछ नहीं चाहिए उसको। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या रामविलास पासवान हो या जो भी हो, इन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। और खासकर इन दो पार्टियों से तो जो भी गठबंधन करता है, राजद राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू यादव की पार्टी है, और दूसरा जदयू जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इन दोनों से जो भी पार्टी गठबंधन भी करती है उनको भी वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये दोनों पार्टी विकास के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं करना है। इनको बस कुर्सी चाहिए। भाई 15 साल लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार, लेकिन बिहार वहीं का वहीं है जहां की वो 30 साल पहले था। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, कोई चेंजेस नहीं आया है। अब बिहार की जनता से मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप नीतीश कुमार या लालू यादव को वोट देना चाहते हैं तो क्यों देना चाहते हैं, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो क्यों नहीं देना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। और अगर आपको कोई भी पार्टी नजर नहीं आती है तो नोटा का सोटा दबा दें, सब सुधरेंगे। क्योंकि अगर किसी को भी वोट नहीं पड़ेंगे तो उनको ये तो समझ में आएगा कि नहीं, बिहार की जनता जाग रही है। अगर इन पार्टियों को जगाना है, अगर आप इनको बताना चाहते हैं कि नहीं बिहार की जनता जाग गई है, वो ये समझ गई है कि बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कि बिहार के विकास के लिए काम कर रही है, तो आप नोटा का ही बटन दबाएं। नोटा का बटन दबाने से कम इनको ये समझ में आएगा कि नहीं अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। नहीं तो ये तो फिर वही जातिवाद का वोटर कार्ड खेलेंगे और आप लोग बस हम यादव हैं तो लालू यादव के पास जाएंगे, हम ये हैं तो नीतीश कुमार के पास जाएंगे, हम ये हैं तो बीजेपी को वोट देंगे, हम ये हैं तो कांग्रेस को वोट देंगे, हम पासवान हैं तो रामविलास पासवान को वोट देंगे। ऐसे करने से बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा, दूसरे राज्यों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। बिहार आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता है और ना ही हो पाएगा अगर जातिवाद का मुद्दा बिहार के इलेक्शन से खत्म नहीं हुआ तो बिहार कभी भी विकास नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से जातिवाद के मुद्दे को खत्म करना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि वहां पर जो भी पार्टियां हैं
जो भी पार्टी आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, जो भी हो, वो बिहार में सिर्फ और सिर्फ कास्ट के नाम पर ही वोट लिया जाता है, जाति के नाम पर ही वोट लिया जाता है। और बिहार की जनता भी उसी में लीन है और उसी पर वोटिंग भी करती है बिहार की जनता। तो बिहार की जनता को इस चीज को समझना होगा कि आप लोगों को जातिवाद के नाम पर वोट नहीं करना है। अगर जो भी विधायक आपके क्षेत्र में है, या जो भी विधायक, या जो लोग, जो कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आता है, उससे आप पूछिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप क्यों वोट लेंगे, मैं आपको वोट क्यों दूं। अगर वो पहले से विधायक है तो मैं आपको वोट क्यों दूं, आपने इस क्षेत्र के लिए किया क्या। और अगर वो नया कैंडिडेट है तो उससे कम से कम ये जरूर जानिए कि आप क्या करने वाले हैं ताकि मैं आपको वोट दूं। सिर्फ जाति के नाम पर कि नहीं ये बाबू साहेब है, ये ब्राह्मण है, ये पासवान है, और इस चीज के नाम पर अगर आप उसी फ्लो में चले जाएंगे तो बिहार का विकास नहीं होने वाला है। फिर से आपको वहीं पे जाकर राज ठाकरे की गाली खा के और आनी पड़ेगी, और कुछ नहीं हो सकता है बिहार का। बिहार को सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा कब नहीं, ये तो अलग बात है। और भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन बिहार कब आत्मनिर्भर बनेगा ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पर ही राजनीति होती है और कुछ नहीं। अरे ये जब खुद एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दूसरे को गाली देते हैं, और जब समय आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब तो कम से कम समझिए आप लोग कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सी बनाते हैं बिहार की जनता को और कुछ नहीं। बिहार की जनता के यहाँ इन लोगों ने लिख दिया है बड़े अक्षरों में कि आप लोग सी हैं, और आप लोगों से बिना मतलब का ऐसे ही मैनिफेस्टो दिखा करके, छलावा कर करके आप लोगों से वोट लिया जा रहा है, और सारे के सारे पैसे ये लोग खा जा रहे हैं। 30 सालों में कुछ नहीं हुआ है, ना ही लालू ने कुछ किया है, ना ही नीतीश ने कुछ किया है। ये नीतीश कुमार चमकी बुखार, इससे कंट्रोल नहीं हो पाता है। इस बंदे से बाढ़ जब आता है, बिहार में बाढ़ आया तब ये इसने कुछ नहीं किया, हाथ खड़ा। कोरोना से जब मजदूर पलायन करने लगे, इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, इसने हाथ खड़ा कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया है इस बंदे ने। तो फिर इसको वोट क्यों दिया जाएगा? अगर इसके साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है, आरजेडी लड़ती है, एलजेपी लड़ती है, कोई भी लड़े, इसको वोट नहीं देना है तो नहीं देना है। अगर आप लोगों को कोई भी पार्टी समझ में नहीं आती है कि हम वोट किसको दें, तो सिर्फ और सिर्फ नोटा पर वोट दबाएं, नोटा का ही बटन दबाएं, लेकिन किसी पार्टी को वोट न दें। हाँ, अगर बीजेपी अकेले आती है तो उसको वोट दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की सत्ता बिहार में एक भी बार नहीं आई है और उसको एक मौका दिया जा सकता है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।